आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी प्रेजेंट का एक भाग है फोर वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको बोलेंगे टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सतत वर्तमान काल। इसको हम पहचान कैसे करेंगे, तो इस टेंस के में कार्य प्रारंभ होकर यानी स्टार्ट तो हो गया, में जारी रहने का बोध यानी वर्तमान में चलता भी है और उसका बोध होता है, तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल इसका दिया है कि वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। ये कंटिन्यूस का है लेकिन परफेक्ट में करके इसको चेंज किया है, तो वह 1 घंटे से पढ़ रहा है। इसको इस तरह सिंपल में इसका एग्जाम्पल हुआ है कि वह कितने घंटे से, 1 घंटे से। यानी वह पढ़ तो रहा है, यानी कब कब पढ़ रहा है, 1 घंटे से। यानी क्या है, कार्य प्रारंभ तो हो गया लेकिन वर्तमान में जारी भी हो टाइम से। तो इसको इंग्लिश में अपन कन्वर्ट करेंगे तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, तो इसमें हैज बीन, ही हैज रीडिंग फॉर और 1 आवर। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे हर टाइम पर यहाँ पर फॉर और सिंस का उपयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन रहती है। और यहाँ पे फॉर और कैसे आया, अगले में सिंस आएगा। तो ये किस प्रकार, तो वो इसी में अपन यहाँ पे समझ लेंगे कि फॉर और सिंस कब आता है। तो उसके लिए हम एक पॉइंट पढ़ेंगे कि पीरियड टाइम के लिए आता है क्या होता है, पीरियड टाइम के लिए होता है। टाइम अगर आया तो वहां पर लगेगा पीरियड टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। काय का होता है, फॉर का। ये फॉर जो लगा है इसका यूज होता है। पीरियड टाइम कैसा, जैसे कि यहाँ पर अपन यहाँ पर नंबर सिस्टम ले सकते हैं। जैसे कि 1 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स हो गया। अगर आया 1 2 3 या 4 या 3 डे, तो इसको हम पढ़ेंगे, इसके लिए काय का यूज होगा, 4 का। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आता है, इसी में ध्यान रखना 4 का यूज कब करेंगे, पीरियड टाइम। यानी 1 2 नंबर सिस्टम रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे, पीरियड टाइम का। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लगता है इसमें सेकेंड में सिंस का उपयोग होता है 4 की जगह। जैसे कि हैज बीन और हैव बीन लगता है, इसी तरह 4 के साथ सिंस का उपयोग होता है। काय का होता है, सिंस का। तो सिंस का उपयोग पॉइंट टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए, पॉइंट दिया होता है जब से, है ना। जैसे कि ये 4 का उपयोग तो 1 2 3 जब से, जैसे 1 आवर्स, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 4 मंथ, इसके लिए 4 का यूज किया। और सिंस का यूज पॉइंट टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट टाइम कैसा, जैसे कि मॉर्निंग से, मॉर्निंग जुलाई से, पॉइंट दिया है कि जुलाई से ही वो काम कर रहा है। जैसे कि मंडे से या 2016 से। इसी तरह पॉइंट टाइम अगर दिया है तो उसको हम मंडे, ट्यूसडे या किसी मंथ का नाम है तो वहां पे सिंस का यूज होता है। तो ध्यान रखना कि 4 और सिंस का उपयोग कब होता है, तो 4 का यूज कब होता है, नंबर सिस्टम 1 2 3 या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इसके लिए होता है। और सिंस का उपयोग पॉइंट टाइम दिया, पॉइंट जैसे मॉर्निंग से, इवनिंग से, टुडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, या फिर 2016, 2019, जुलाई, अगस्त किसी का नाम हो तो। ठीक है, ये कर लेना, लिख लेना कि सिंस कब लगता है, पॉइंट टाइम के लिए, और 4 नंबर के लिए। नंबर अगर दिए हैं तो 4 का यूज होगा। ठीक है, इसको उतार लेना वीडियो को कंप्लीट करके कि 4 और सिंस का उपयोग कब होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के फीचर सीखने के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक शब्द। ये हर टेंस में मैं बताता हूँ, इसलिए अपने को इसको लिख कर रखना है, रिमाइंडर रखना है, याद रखना है कि इसको कंप्लीट कर सके। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य जैसे कि क्या कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पर जैसे कि वाक्य, सेंटेंस तो हमें हिंदी में समझ में आ गया कि हिंदी में हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे कि वह, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, वह 1 घंटे से गा रही है। क्या कर रही है, वह 1 घंटे से गा रही है। ये हो गया अपना एफर्मेटिव
सेंटेंस है ना सकारात्मक वाला। तो इसको इंग्लिश में करने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब, और वर्ब में ये लिखा है आईएनजी जोड़ना है, जो क्रिया होगी उसमें आईएनजी जोड़ना है, प्लस फोर या सिंस। अभी मैंने बताया कि फोर कब लगता है और सिंस क्या लगता है, तो इन दोनों में से एक लगाना है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट तुम्हें पता है कि कौन सा रहता है ना, तो वह सब्जेक्ट आ गया, प्लस हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें, गाना है ना, गा रही है वो, तो गा तो वर्ब हो गया, वर्ब में गाने को क्या कहते हैं वो हो गया, और इसमें आईएनजी जोड़ना है। फोर, फिर इसमें फोर और सिंस कब लगता है, वेरी गुड, अपने को पॉइंट टाइम के लिए देखना है, तो पॉइंट टाइम के लिए क्या लगता है वो देखना है, फोर सिंस फोर इसके लिए लगता है पॉइंट टाइम के लिए, और पीरियड टाइम के लिए फोर लगता है। तो इसमें पीरियड टाइम है ना, क्या है वो देखेंगे। फिर अपने को ऑथर वर्ड या ऑब्जेक्ट चुना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, वह कौन है, लड़की है, तो वह के लिए क्या आएगा, शी, ठीक है। सी सिंगुलर और प्लूरल, ये भी तुम्हें समझना उसके अंदर कि हैज बीन कब लगेगा और हैव बीन कब लगेगा, वो अपन ने परफेक्ट में पढ़ लिया है कि हैज बीन प्लूरल में सिंगुलर में लगेगा और प्लूरल में हैव बीन, तो यहाँ पे लगाएंगे हैव हैज बीन, शी हैज बीन, ये हो गया हैज बीन। वर्ब क्या है, गाना, तो गाने को क्या कहते हैं अपन, सिंग, आईएनजी जोड़ देंगे, सिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ये आईएनजी जोड़ दिया, वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ दी, प्लस अब फोर या सिंस लगेगा वो देखना है, तो एक घंटे से, क्या है, एक घंटे से, तो पॉइंट टाइम है क्या, नहीं, ये पीरियड टाइम है, एक घंटे से चल रहा है, एक घंटे कब नहीं पता, एक घंटा चल रहा है पीछे, तो उसके लिए हम काय का यूज करेंगे, फोर। नंबर सिस्टम है, अगर नंबर है तो क्या करेगा, क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे, और अगर पॉइंट टाइम दिया है तो उसके लिए हम सिंस का उपयोग करते हैं। फोर कब से, 1 आवर, एक घंटे से, ऑब्जेक्ट क्या है, एक घंटे से, तो 1 आवर्स, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट एक और ले सकते हैं सेंटेंस, है ना, जैसे कि हम और भी बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं। अगला सेंटेंस हम ले सकते हैं जैसे कि वे शुक्रवार से यात्रा कर रहे हैं, वे शुक्रवार से यात्रा कर रहे हैं, ये हो गया अपना सकारात्मक में काम कर रहे हैं। तो वही सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, फोर या सिंस प्लस 2, तो इसमें फोर या सिंस लगेगा वो देखना है। तो पॉइंट टाइम है क्या, इसमें नंबर सिस्टम नहीं है, नंबर सिस्टम याद रखना है कि नंबर सिस्टम के लिए हमें फोर लगेगा, वो नंबर सिस्टम नहीं है तो उसके लिए सिंस का यूज होगा। पीरियड टाइम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। अब दे तो क्या हो गया, सिंगुलर है प्लूरल, यानी ये है प्लूरल, प्लूरल है तो हैव बीन लगेगा। ये अपने को रटना नहीं है, समझ लेना है कि सिंगुलर हो तो हैव बीन प्लूरल, तो हैव बीन लग जाएगा, हैव बीन। वर्ब क्या है, प्लस, इसमें वर्ब लगाना है तो यात्रा करना क्या करना, यात्रा करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, यात्रा, तो ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग कब से ट्रेवलिंग कर रहे हैं वो देखना है हमको, है ना। तो वो ट्रेवलिंग कब से कर रहे हैं वो देखना है, तो ट्रेवलिंग फोर या सिंस आएगा, सिंस आएगा क्योंकि यहां पर पॉइंट टाइम दिया है। ट्रेवलिंग सिंस कब से, शुक्रवार से, शुक्रवार को क्या कहते हैं, फ्राइडे, FRI, ये हो गया अपना, ठीक है। इसी तरह और भी हम ले सकते हैं, है ना, जैसे कि अजय, एक नाम ले लेते हैं कि अजय, ठीक है, 2016 से पढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट अजय है, हैज बीन या हैव बीन वो देखना है। अजय, तो यहाँ पे अजय नाम लिख देंगे। अजय क्या है, एक ही या बहुत सारा अजय, एक ही है तो हैज बीन लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने को। प्लूरल अगर सिंगुलर है तो सिंगल है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। फिर आ गया वर्ब में आईएनजी, पढ़ना, तो पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग, रीड बोलते हैं, आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी, रीडिंग। कब से पढ़ रहा है, 2016 से। 2016 क्या है,
नंबर सिस्टम नहीं 2016 से, तो 2016 है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंस क्या लगेगा, पॉइंट टाइम, तो सिंस कब से, 2016। ठीक है, एक और हम ले सकते हैं इसके लिए, अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो, है ना, लेकिन हम एक और वाक्य ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब देखेंगे नेगेटिव। अगर हमें अगर इसको समझना है तो अफर्मेटिव एक बार बन गया तो हम इसका नेगेटिव वाक्य भी बना सकते हैं और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। देखना, इसी के हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव वाक्य। इसके बाद यहाँ हम इसको चेंज कर देंगे, इरेज कर देंगे, और इरेज करने के बाद इसी का हम बनाएंगे, उतार लेना इसको, और इसी का बनाएंगे हम नेगेटिव वाक्य। क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव है ना, होता है नकारात्मक। ठीक है, अब नकारात्मक हम करेंगे तो इसमें क्या चेंज करेंगे, देखना। नकारात्मक में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज नॉट लगता है, और फिर बीन लगता है, और इसी में यही रहेगा कि वहां पर हैव लगेगा, हैव नॉट बीन, प्लस ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, यहाँ लिखा वर्ब, और वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, और फॉर सेंस प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है इन दोनों के बीच में, हैज बीन और हैव बीन है ना, उसके बीच में अपने को नोट लगाना नेगेटिव। जैसे कि वह 1 घंटे से गा रही है, तो इसको यहाँ आ जाएगा, वह 1 घंटे से 1 घंटे से नहीं गा रही है। इसको देखना, उसके अंदर नहीं गा रही है, ये हो गया नेगेटिव। वे शुक्रवार से यात्रा नहीं कर रहे। फिर अजय 2016 से नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। अब देखना, यहीं पे देख लेना अपने को, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखा वह, तो यह शी लड़की है, शी। हैज लगा था, ये हैव लगा था, हैज लगा था, तो हैज नॉट बीन, नॉट बीन, और वर्ब वो की वही गाना, सिंगिंग, सिंगिंग। क्या लगा था, फॉर या सिंस लगा था, पॉइंट टाइम है 1 घंटा, तो फॉर 1 आवर। ठीक है, ये सेम ऐसे कर, वे शुक्रवार, तो यहाँ का दे क्या है, प्लूरल है, तो हैव नॉट बीन। हाँ, वही जो अपन ने यहाँ पे अफर्मेटिव बनाया था ना, इसी से नेगेटिव बनेगा, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग सिंस, वो का वही, सिर्फ इसमें हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है, ये हो गया नेगेटिव, कुछ भी चेंज करना है, ट्रेवलिंग सिंस फ्राइडे। इसमें भी अजय 2016 से नहीं पढ़ रहा है, तो अजय क्या है, हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2016। ये बन गया अपना नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है, हैव बीन और हैज नॉट बीन लगाना है नेगेटिव में। ठीक है, इसी में हम बना सकते हैं क्या, अगला सेंटेंस कौन सा आता है, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और अब आता है इंटरगेटिव। इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे,
इंट्रीगेटिव में इसको अपन पूरा इरेज कर देते हैं सही से समझने के लिए। इंट्रीगेटिव का वाक्य का अर्थ होता है, इंट्रीगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अभी तो सकारात्मक बनाया, अब बनाएंगे प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक किसे, क्या, आगे कुछ भी क्या, जैसे कि यहाँ पर लगा देंगे क्या वह 1 घंटे से गा रही है, क्या वह 1 घंटे से गा रही है। तो इसमें वही सब्जेक्ट वो वही रहेगा प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव से ही बनेगा ये इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट प्लस नहीं, इसके पहले हैज और हैव पहले आ जाएगा, सॉरी हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में वही अपना वर्ब में ing प्लस फॉर और सिंस, तो है ही सही तुम्हें पता, फॉर या सिंस में से दोनों में से एक लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अरे बहुत सिंपल है इंट्रोगेटिव। अगर एक बार हम यहाँ पर अफर्मेटिव सीख गए तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बहुत आसानी से, नेगेटिव की बात है इंट्रोगेटिव हम बहुत जल्दी से सीख सकते हैं। अब इसमें हैज और है वो पहले लगता है, कैसे, अभी अपन ने बनाया तो वह 1 घंटे से पढ़ रही, तो ही हैज बीन लगाया है ना, हैज या हैव लगेगा यहाँ पे, सॉरी इसमें यहाँ पे हैज या हैव दोनों में से जो सब्जेक्ट में होता है। तो यहाँ पर ही हैज लगा था, तो यहाँ पर लिखेंगे हैज, फिर क्या था, चलो यहाँ पे एक बना ही देते हैं ना इसका, he has been singing for 1 hour। ये था अपना इंट्रोगेटिव। इससे इंट्रोगेटिव वर्ड था, ये इंट्रोगेटिव से हम बनाएंगे, ये अफर्मेटिव था, इससे नेगेटिव। तो ही हैज लगा था, हैज बीन लगा था, तो यहाँ पे हैज पे लग जाएगा नेगेटिव वाले में से। हैज फिर सब्जेक्ट है, हैज के बाद सब्जेक्ट है, तो ही बीन सिंगिंग फॉर 1 hour। सेम अपना इंट्रोगेटिव वाला जो है वो नेगेटिव से ही बनेगा, नेगेटिव वाक्य से ये बनता है। फिर अपन ने क्या वे शुक्रवार से यात्रा नहीं कर, क्या वे शुक्रवार से यात्रा कर रहे हैं, तो उसको क्या वे, तो दे आएगा, तो दे के पहले क्या था, दे क्या था, सिंगुलर नहीं था, प्लूरल था, तो हैव बीन लगा था, तो यहाँ पे हैव पहले लगेगा, हैव दे बीन ट्रेवलिंग सिंस फ्राइडे। देखना उन तीनों को, यहाँ पर तुम्हें कैसे बनाना है, तुमको इस प्रकार नहीं बनाना, तुमको सबसे पहले वहाँ पे लिखना है हिंदी में कि 1 घंटे से, सबसे पहले तीनों एक साथ बनाना है, हिंदी में और इंग्लिश में भी। इंट्रोगेटिव लिखना सबसे पहले, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर लिखना इंट्रोगेटिव, तीनों को एक साथ, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बड़े हैं तो इसलिए मैंने नेगेटिव को इरेज करने के बाद में यहाँ पे कराया। तो इंट्रोगेटिव तो बहुत सरल होता है, नेगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और उसके बीच में हैज बीन और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट लग जाएगा
तो ये हो जाएगा ये सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा अपना इंटरोगेटिव वर्ड। ठीक है, ये देखना। और सेंस, सबसे खास बात तो सेंस और फॉर की है। सेंस और फॉर कब लगता है, तो फॉर तो हमेशा नंबर सिस्टम वाले पे लगता है। 1 2 1 1 2 1 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, मतलब जैसे भी 1 मंथ 2 मंथ 1 डे 3 डे 2 डे अगर आया तो 4 लगेगा। और अगर कोई भी पॉइंट टाइम दिया है पॉइंट, तो पॉइंट की जगह पर ये पॉइंट और नंबर कैसे, तो नंबर याद रखो तो सेंस कंप्लीट रह जाएगा। यानी नंबर सिस्टम अगर हमें याद रह गया तो 4 हम फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्ले करेंगे वीडियो।